भगवान यहाँ ब्रजवासियों को किस प्रकार प्रेम से आनंद से सरोवर करा रहे हैं, डुबा रहे हैं पूरी। भगवान स्वयं प्रेम में डूब रहे हैं, भगवान स्वयं प्रेम में निमग्न है और ब्रजवासियों को, परिकरों को, सबको अपने प्रेम का आस्वादन करा रहे हैं। यही भगवान का इच्छा, यही भगवान का अभिप्राय है। मदनुग्रहाय भूतानां, ये भागवत में भगवान बोलते हैं अनुग्रह करने के लिए मैं इस जगत में आता हूँ, सबका अनुग्रह करने के लिए। जो भी लीला भगवान करते हैं चाहे वो गिरिराज लीला, चाहे जो भी भगवान का अद्भुत लीला भगवान कृष्ण का है, आज भी वो अद्वितीय है, अद्भुत है। ऐसी लीला कोई कर नहीं सकता, कोई अवतार नहीं कर सकता। स्वयं भगवान ही लीला को संपादन करते हैं और ब्रजवासियों को, अनंत जीवों के हृदय में ये छाप छोड़ जाते हैं। आज भी करोड़ करोड़ वर्षों तक भी ये छाप रहेगा। और लीलाओं को अवगाहन करके, लीलाओं को स्मरण करके, लीलाओं को चिंतन करके करोड़ करोड़ शक्ति आपको प्राप्त होगा, अनंत शक्ति भी प्राप्त होगा। भौतिक जगत में आपको मन लगाओ, कोई भी चीज़ 2 मिनट में चल जाता है, करोड़ पैसा कमा दो फिर भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन भगवान का एक लीला, भगवान का एक गुण को आप पकड़ लो, माइंड को लगा लो, उसमें कितने समय चला जाएगा, आपको अनंत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। क्यों भागवत ये बोलते, आचार्य क्यों बोलते, लगाओ मन भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, लीलाओं में। भौतिक जगत में कोई भी चीज लगाते हैं नाम रूप में, वो सब हमको, हमारे एनर्जी को नष्ट करता है। भौतिक रूप देख करके पागल हो जाते हैं लोग और क्या क्या कर बैठते हैं। भौतिक लोभ कितना, लोभ के कारण कितने लोग अपहत होते हैं, कितने लोग मृत्यु को वर्ण करते हैं। लोभ है, और थोड़ा कर लूँ, और थोड़ा कर लूँ, और थोड़ा कमा लूँ, और थोड़ा कमा लूँ। 4 बीघा जमीन पानी लग गया और 2 बीघा रह गया, ठंडी पड़ रहा है, ठंडी भयंकर पड़ रहा है, और बोला और 2 बीघा रह गया पानी लगा लो, वैसे वहीं सेटल गया, वहीं खत्म हो गया ना। कि कुछ साल पहले पानी लगा रहा था रात में, बोला 10 बीघा जमीन 5-6 बीघा, अब ठंडी भयंकर पड़ रहा है। भाई लोभ लोभ लोभ, कितनी लोभ है। और कमा लूँ, और कमा लूँ, और कमा लूँ, फिर ऊपर गया, फटा, खत्म, प्राण निकल गया। तो ये लोभ कितनी सता रहा है मनुष्य को, काम कितनी सता रहा है। इसीलिए ये काम से, लोभ से, क्रोध से मुक्ति, भगवान का चिंतन कीजिए। ये नंद महाराज, यशोदा, ब्रजवासी, इतनी कष्ट, इतनी राक्षस, इतनी असुर, इतनी आए अटैक किए, लेकिन वो लोग सब खुश थे। क्यों? उनके पास भगवान थे, भगवान का प्रेम था। ये प्रमाण है। अगर हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। अगर सब कुछ है, अगर भगवान कृष्ण नहीं है तो दुखी है। अब देखिए जगत में बहुत लोग के पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, और पैसा है, बालान, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण नहीं है, हमेशा अपूर्ण है। और ब्रजवासियों के पास कृष्ण थे, इसीलिए स्वर्ग का ऐश्वर्य भी छोड़ दिए। ब्रज में, ब्रज इतना फ्लोरिशिंग था, ब्रज इतनी समृद्धशाली था, वो ब्रजवासी लोग इतनी समृद्धशाली थे, सब लोग आते थे, इंद्र अच्छा उस समय आते थे, सब लोग देखते थे ब्रजवासी लोग कितनी ऐश्वर्यवान है, कितनी समृद्धशाली है, किसी के पास कोई कमी नहीं था। क्यों? भगवान का प्रेम में हमेशा रहते थे, कृष्ण उनके पास थे। अगर हमारे पास कृष्ण है, ये जगत का धन ऐश्वर्य हमारे पास नहीं है, हम सुख शांति में रह सकते हैं। यही भगवान शिक्षा दे रहे हैं ब्रजवासियों के माध्यम से। ब्रजवासियों का आप अगर देखें, कृष्ण रहने के कारण ब्रज का पूरी ऐश्वर्य पूरी वैकुंठ से भी नहीं था। क्या? श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र ही दैत दृश्यता दीक्षुताबका त्वयि घृता सवम त्वं विचिन्वते। गोपियां बोल रहे हैं किस प्रकार वैकुंठ से लक्ष्मी देवी
भगवान आने से पहले ब्रज में पूरी किस प्रकार ऐश्वर्य से लक्ष्मी देवी आकर के यहाँ नित्य निवास कर रहे हैं। श्रेयत इंदिरा शाश्वत रही। ऐसे नहीं ब्रज दिखता है, ऐसे लग रहा था ये झोपड़ी है उनका, छोटे छोटे झोपड़ी घर हैं और ये लोग तो बस ऐसे रहते थे, गोपालन करते। ब्रजवासी लोग ऐसे ही थे, गांव था, लेकिन ये साधारण गांव नहीं है, भगवान का गांव है, घर है ये। अरे ये कितनी ऐश्वर्य समृद्धिमान था, भगवान ये प्रमाणित किए। द्वारका में सब कुछ था, पैलेस था, पूरी सब कुछ द्वारका में, सारे रानियों का सबका भवन था, सबका अलग अलग फ्लैट था, लेकिन वो लोग फिर भी चाहते थे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन ब्रज में क्या था, पैलेस भगवान किसी का बनाया नहीं, सब वही झोपड़ी था, लेकिन भगवान थे इसीलिए लोग खुश थे। अगर हम भगवान हमारे जीवन में है, अगर जितने ऐश्वर्य होने पर भी ये सीखने का है, समझने का है